नीतीश कुमार को मिठाई खिलाई जा रही है। तस्वीरें हमको बीजेपी दफ्तर से भी आ रही है। मेरी सहयोगी सिकता वहां से जुड़ी हुई है। सिकता, क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में? भाई सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 83 सीटें आ रही हैं। बिल्कुल, भीड़ लगातार बढ़ रही है कार्यकर्ताओं की। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेता और अब कार्यकर्ता सब धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मियों के साथ इस उत्साह को शेयर कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहाँ पर बाहर धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ढोल वाले पहुंच चुके थे, लेकिन सुमित उन्हें रोका गया कि जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप ढोल ना बजाएं। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह लौटा है और वो ढोल बजाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकती हैं आप। जेडीयू के दफ्तर की भी, बीजेपी दफ्तर की भी। सिकता, आप बात करना चाहेंगी कुछ कार्यकर्ताओं से, जैसे सुमित कह रहे हैं? लोगों से बात करिए, उनसे बात करके बताइए। यहाँ पे कुछ मौजूद है कार्यकर्ता, ये बताइए किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? बिहार की जनता ने विकास पे भरोसा किया और बिहार की जनता, जिसमें माँ बहनों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस अवसर पे कि उनको विश्वास था तो एनडीए की सरकार पे, यानी देश के प्रधानमंत्री यानी कि महिलाएं पूरी तरह से एनडीए के साथ रही शुरू से। उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा की बात थी और उनको भय था कि कहीं दोबारा फिर जंगल राज वापिस इस राज में न आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को अटूट विश्वास था, जिसका नतीजा है कि ये जो विकास वाली रफ्तार से वाबिस्ता एक ट्रेन चल रही है, उसमें कोई माई का लाल बाधा नहीं डाला। सारे षड्यंत्र फेल हो गए और हर मोहल्ले में गूंज रहा है भारत माता की जय और वंदे मातरम। बताइए, जो युवा थे या फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, कहा जा रहा था कि उन्हें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मैं उनका नेता हूं, मैं वो रोजगार दूंगा, कि क्यों नहीं वो पहुंच पाई उनका मैसेज और एनडीए में कैसे भरोसा जता? जो युवा हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी अदर पार्टीज़ ने भी बहुत सारा प्रचार किया कि अब युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रचार भी आया जिनका खाता तक नहीं खुल पाया है अभी। तो आप जानती हैं, युवा सब कुछ जानते हैं। युवा को पता है कि हमें क्या चाहिए, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। युवा आज के डेट में पीछे नहीं। पर युवा जो पहले टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो तो पैदा ही नहीं हुए होंगे जब जंगल राज था, जिसका नारा आप लोगों ने लगाया, तो उनको कैसे समझ ये पहुंचा? हम लोगों ने बताया था कि मेरे युग में हम ही, देखिए 15 वर्ष मेरा नौकरी लगा हुआ और हटा दिया गया था। उस राज में हम लोग पीछे हो गए। अभी जो आप देख रहे हैं कि अपने पत्नी को मार रहा था कि क्यों वोट दे रही हो, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत से कार्यकर्ता अपने पत्नी को मार रहे थे कि क्यों वोट। तो कैसे समझाया आपने युवा सशक्तिकरण पर इस जोड़ दिया? युवाओं को कैसे समझाइए, बताइए आप लोगों ने क्या मैसेज दिया? युवाओं को समझाने के लिए हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाया। हम लोग ने बताया कि 2001 और आज 2025 क्या वैल्यू है, क्या उस समय का चेंजिंग है, क्या शिक्षा था, क्या नौकरी था, क्या रोड था। एक बार चारू जी के पास भी चले जाते हैं। चारू जी, और ये बार बार कहा जा रहा है कि पहले तो अगर ये रुझानी नतीजे हैं तो बहुत बहुत बधाई है। 191 सीटों पर आप लोग आगे दिख रहे हैं और बीजेपी 84, जेडीयू 76। ये ऐसे आंकड़े हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब एग्जिट पोल्स आपको दिखा रहे थे जीतते हुए। चारू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे लग नहीं रहा उन्हें आवाज पहुंच रही है। चारू जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, ठीक है, चारू जी तक नहीं आ रही है। अगर मनीष जी को आवाज आ रही है तो मनीष जी के पास जा सकते हैं। मनीष जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई एन मौके पे 10,000 डाल दोगे खाते में तो वोट कहाँ जाएगा? अब सब यही वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के नेता बिहार को छोड़ दीजिए, दिल्ली में आपकी जमानत क्यों सभी सीटों पर जब्त हो गई भाई? आप जिस राज्य में चुनाव हारते हैं वहां आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं। जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ठीक। ये दोहरा चरित्र क्यों? जहां जीत रहे हैं वहां बढ़िया, जहां हार रहे हैं वहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। आप दिल्ली हारते हैं तो वहां तो आपने वहां भी तो आपने ऐलान किया था कि हम माई बहन योजना लाएंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार बिहार में महिला के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही वो 5 में सरकार में आए, पंचायत चुनाव में 50% उन्होंने आरक्षण दिया। जो महिला घर से नहीं निकल पा रही थी वो पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही है, नेतृत्व कर रही है। वो मुखिया बन रही है, जिला परिषद बन रही है, प्रमुख बन रही है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया।
लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, कपड़ा दिया, किताब दिया, तो बिहार की महिला, बिहार की बहनें हमारी, उन्हें लगा कि नहीं, अगर हम